नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे रैखिक वृद्धि और चरघातांकी वृद्धि कि हम लाइन टू लाइन मैथ पढ़ते आ रहे हैं। और यदि आपको भी लाइन टू लाइन मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको क्या है कि मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप लाइन टू लाइन पूरा मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम रैखिक वृद्धि जानेंगे और चरघातांकी वृद्धि जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है भी। ठीक है, लाइन टू लाइन जहां आपको आएगा समझाने का वो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर रॉक्सी एस्तु को एक काल्पनिक विज्ञान कथा उपन्यास के विषय में बताती है, जिसमें उसने पढ़ा था कि वे चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाते हैं भी। ठीक है, एक कहानी के बारे में बताती है रॉक्सी, और एस्तु कहती है कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कहा था कि हम लोग क्या है, चंद्रमा तक हम सीढ़ी बनाते हैं भी। रॉक्सी कहती, मुझे आश्चर्य है कि यदि हमारे पास वास्तव में ऐसी सीढ़ी होती तो उसमें कितने पायदान होते भी। वो कहता है कि यदि हमारे पास ऐसी सीढ़ी होती जो हम चंद्रमा के लगा के चंद्रमा पे चढ़ सकते, तो उस सीढ़ी में कितने पायदान होते। आप भी सोचिए कि उस सीढ़ी में कितने आपके पायदान होते। इनको पायदान बोलते हैं भी। ये है ना आपके, ये क्या है, बीच में पायदान लगे हुए हैं। इसके विषय में आपका क्या विचार है? सर्वप्रथम सहज अनुमान लगाइए कि इसके विषय में आपका क्या अनुमान है कि कितनी सीढ़ियां होती भी। ठीक है, आपको क्या एक सहज अनुमान लगाना है भी। क्या पायदानों की संख्या हजारों में, लाखों में, करोड़ों में या उससे भी अधिक होती हुई, ये भी आपको अनुमान लगाना है भी। ठीक है, तो यह ज्ञात करने के लिए भी इस कितनी सीढ़ियां होंगी, तो सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए। एक तो सीढ़ी की ऊंचाई, कि एक सीढ़ी के कितनी ऊंचाई की आपको सीढ़ी लगानी है। ठीक है, और एक चाहिए पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी। फिर हम निकाल सकते हैं कि कितनी सीढ़ियों की हमें आवश्यकता होगी भी। यह ज्ञात करने के लिए मैं दो क्रमागत सीढ़ी पायदान के बीच मध्य की दूरी, कि आपकी जो सीढ़ी बनती है ना, कि मान लो कि आपकी ये सीढ़ी आप बना रहे हैं, तो इसके दो क्रमागत पायदानों की ये एक सीढ़ी इसको बोलते हैं ना। दो जो आपके पायदान इनके बीच की दूरी और आपकी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, ये दूरी हमें चाहिएगी भी। आइए हम 20 सेंटीमीटर की एक संभावित दूरी मान लेते हैं। चित्र में दी गई समस्या का अनुमान लगाइए भी। ठीक है, तो हमने क्या मान ली, 20 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी मान ली कि हम 20 सेंटीमीटर ऊंची एक सीढ़ी बनाएंगे और हमारे पास क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी दी हुई है भी। तो ये है हमारी सीढ़ी, ये हमारा चंद्रमा है। इसको ऐसे जूम करिए चित्र को भी। ठीक है, ये इस प्रकार मैं आपको बना देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है भी, और ये बीच में क्या है, सीढ़ी हमने बना ली है भी। ठीक है, इसमें बहुत सारे पायदान हैं बीच में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दूरी है ना, ये दूरी है आपकी 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, और आपके पायदान के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्या है, 20 सेंटीमीटर। और आपको बताना है कि इसमें कितने पायदान होंगे भी। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि 20 सेंटीमीटर मिलकर 3,84,000 किलोमीटर बनाते हैं भी। ठीक है, मतलब कि आपको देना है कि ये कितने जुड़कर भी आपके एक एक जुड़कर क्या बनाएंगे, 3,84,000 किलोमीटर बना देंगे। उतनी ही सीढ़ियों की संख्या होगी। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, 3,84,000 किलोमीटर को भी। अब बात आएगी रैखिक वृद्धि की, और आप खुद समझ जाएंगे कि रैखिक वृद्धि क्या होती है। 3,84,000 किलोमीटर इतना है भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर है ना आपका, इसको मीटर बनाने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। तो रिलेशन याद है ना आपको, यदि हम छोटा बनाते तो क्या करते हैं, रिलेशन से गुणा करते हैं। तो आपको किलोमीटर से क्या बना रहे हैं, मीटर बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, तो गुणा में क्या हो जाएगा आपका 1000। मीटर बन गया आपका। मीटर से क्या बना दीजिए, सेंटीमीटर बना दीजिए। क्या बना दीजिए, सेंटीमीटर बना दीजिए। मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 भी। कितने,
100 सेंटीमीटर आपकी होंगे। ये हो गई पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी किसमें? सेंटीमीटर में। और आपको भाग देना इसको 20 से भी। क्या है? 20 से। ठीक है? तो ये कितना आएगा अभी? ठीक है? तो ये हमने पता लगा लिया कि ये आपके आएँगे। सबसे पहले ये संख्या बता दीजिए मुझे क्या है? मैंने आपको बताया था ये हज़ार हैं, ये लाख हैं, ये करोड़ हैं, ये 1 अरब है अभी। 1 अरब कितनी सीढ़ियाँ होंगी? यदि 20 सेंटीमीटर की लंबी एक सीढ़ी होगी ना, आपका जो स्केल होता है 10 या 15 सेंटीमीटर होता है, वहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि 20 सेंटीमीटर कितना होता है। तो ये कितना हो गया अभी? 1 अरब 92 करोड़ 20 लाख पायदान सीढ़ी आपकी होंगी 20 सेंटीमीटर की भी। इसको आप सोल्व करोगे ना, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है? और आप इसको जोड़ लेना, 2 पंजे 10। अब इसकी आप गुणा कर देना भी 384 और 5 की भी। तो लगभग आपका इतने पायदान आपको प्राप्त होंगे। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम ये निकालने नहीं आए थे। ये तो हमने निकाल ली, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम समझने आए थे रैखिक वृद्धि भी। क्या आए थे? रैखिक वृद्धि भी। तो ये आपने निकाल लिया। अब ध्यान से अगर देखा जाए अभी, तो हम अगर काउंट करें तो चाँद तक हम कैसे गए हैं अभी? जब हमने सीढ़ी लगाई चाँद तक, तो हमने दूरी कैसे कवर की है? आप कहेंगे सर 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस ऐसे करके हमने सीढ़ी बनाई है अभी। ऐसे करके हमने सीढ़ी बनाई है। तो ये टोटल दूरी हमने 1 लाख सॉरी 1 अरब 92 करोड़ 20 लाख थी। इतनी सीढ़ियाँ हमने ये जोड़ रखी हैं अभी। ठीक है? एक के बाद एक जोड़ रखी है अभी, एक के बाद एक जोड़ रखी है। तो आपको समझ में आया होगा कि सर हमने तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, तो इसको ही हम बोलते हैं रैखिक वृद्धि भी। क्या है? रैखिक वृद्धि होती है। ये क्या होती है? रैखिक वृद्धि होती है अभी। और ये क्या होती है? योगात्मक। योगात्मक मतलब एक के बाद एक को जोड़ा जाता है, एक के बाद एक को जोड़ा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक वृद्धि। क्या आपको रैखिक वृद्धि समझ में आई भी? क्या आई? क्या आपको रैखिक वृद्धि समझ में आई या फिर नहीं आई भी? ठीक है? तो योगात्मक हो गई रैखिक वृद्धि। तो आप कहेंगे सर गुणात्मक वृद्धि जब आपको समझ में आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि रैखिक वृद्धि और गुणात्मक वृद्धि में क्या अंतर। फिर कहता है कि बेटा अब की बार आपको सीढ़ी नहीं बनानी चाँद की तरफ जाने के लिए, आपको क्या करना, कागज़ लेना है और कागज़ को मोड़ना है भी। और कितनी बार आपने मोड़ा भी? कितनी बार आपने मोड़ा कागज को? हम कहते हैं कि हमने 46 बार मोड़ा। तो क्या था, कागज की जो मोटाई कितनी थी? 0.001। एक बार मोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी ऊंचाई उसकी? हम ऊंचाई निकाल रहे हैं। एक बार तो हम क्या है कि हम चांद तक जाने के लिए दो तरीके अपना रहे हैं। एक कागज अपना रहे हैं और एक तरफ सीढ़ी बना रहे हैं। ठीक है? तो ये देखना कि जो कागज बना रहे हैं उसको तो हम मोड़ रहे हैं, सिर्फ मोड़ने के बाद क्या होगी उसकी जो ऊंचाई है दुगनी होगी। फिर दोबारा मोड़ेंगे, फिर दुगनी हो जाएगी। फिर दोबारा मोड़ेंगे, फिर दुगनी हो जाएगी। कागज मोड़ना आपको आता है ना? तो ये देखिए आपका कागज, ये देखिए। और आपको ज़्यादा का बड़ा मोटा कागज़ लेने की आवश्यकता नहीं। कभी सोचो भी यही कागज़ आप ले लेंगे तो भी 40 बार में इतना ज़्यादा पहुँच जाएगा। जैसे आपने कागज़ ले लिया, लंबाई इसकी, ठीक है? चौड़ाई दिख रही होगी, लंबाई और चौड़ाई, और ये इसकी ऊँचाई है 0.001 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने इसको मोड़ा, मोटाई क्या होगी इसकी? डबल हो गई। फिर आपने मोड़ा, अब की बार फिर डबल हो गई। फिर आपने मोड़ा, फिर डबल हो जाएगी। और इस प्रकार इसकी जो मोटाई है वो डबल होती चलेगी। मतलब हम कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए? डबल कर रहे हैं ना, हर बार हर मोड में क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम सीढ़ी बना रहे हैं ना, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, हम तो कोई डबल नहीं हो रहा ना। तो ये देखिए ये है आपकी चर घातांकी वृद्धि भी। क्या है? चर घातांकी वृद्धि होती है, जिसको हम ये क्या होती है? गुणात्मक होती है। और ये क्या है? आपकी रैखिक वृद्धि है भी। इसमें कोई डबल ट्रिपल नहीं हो रहा। सीधा हम एक पैडी के बाद दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी इस प्रकार बना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक गुणात्मक वृद्धि हो रही है, डबल हो रही है। ये 3 गुनी भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकती है, 5 गुना भी हो सकती है, 6 गुना भी हो सकती है। लेकिन ये आपकी क्या होगी? योगात्मक होगी भी। एक के बाद एक रैखिक वृद्धि भी। ठीक है?
इस अध्याय में चरघातांकिक वृद्धि के कुछ उदाहरण हम पूर्व में समझ चुके हैं भाई। पूर्व में जैसे आपको बताया था कि जैसे आपके फूलों की संख्या वृद्धि हो रही थी कि हर बार क्या है, फूलों की संख्या 3 गुना हो रही थी कि फूल आज आज क्या है 1 है, अगले दिन क्या हो जाएँगे 3, उससे अगले दिन उससे 3 गुना, उस फिर 3 गुना, 3 गुना, तो वो कौन-सी वृद्धि हो रही थी तालाब में? तो आप कहेंगे सर वो चरघातांकी वृद्धि हो रही थी या फिर आप उसको बोल सकते हैं गुणात्मक वृद्धि हो रही थी। तो अब तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये कौन-सी वृद्धि हो रही है अभी? आप कहेंगे सर चरघातांकी वृद्धि हो रही है, गुणात्मक वृद्धि हो रही है और एक बार मुझे ये बताना कि ये कौन-सी वृद्धि हो रही है अभी? आप कहेंगे सर ये रैखिक वृद्धि हो रही है। कौन-सी वृद्धि हो रही है? रैखिक वृद्धि हो रही है अभी। क्या आप रैखिक वृद्धि और चरघातांकी वृद्धि के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण आप लिख लीजिए कुछ भी। इस प्रकार से 2 गुणा, 2 गुणा, 2 गुणा करके जो गुणात्मक होगी ना, आप कहेंगे सर ये क्या है अभी? 2 गुणा, 3 गुणा, 4, ये भी तो यहाँ पे 2 गुनी हो रही है, फिर 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। तो ये वृद्धि कौन-सी है? ये वृद्धि आपकी क्या है? गुणात्मक वृद्धि है। और यहाँ आप ऐसे 2 जोड़ दिया आपने, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ये वृद्धि कौन-सी है? ये वृद्धि आपकी रैखिक वृद्धि है अभी। जैसे आपका टीचर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके मार्क्स जोड़ता है अभी। 2 जोड़ता है, फिर 3 जोड़ता है, फिर 4 जोड़ता है, फिर 5 जोड़ता है, फिर 6 जोड़ता है, फिर 7 जोड़ता है। तो ये कौन-सी वृद्धि है? ये रैखिक वृद्धि है अभी। आपको आ गई बात समझ में? और गुणात्मक वृद्धि तो आप टेबल जो गाते हो, गुणात्मक वृद्धि की तो टेबल गाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 7, ठीक है? आप गुणा करके जा सॉरी, हाँ, सॉरी भी। जो आपकी टेबल है ना, वो भी आपकी क्या है? रैखिक वृद्धि है अभी। क्या है? रैखिक वृद्धि है, गुणात्मक वृद्धि नहीं है अभी। ध्यान से। जैसे आप टेबल गा रहे हैं, 2 में फिर 2 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। फिर आप कितना जोड़ देंगे? छ आप कहेंगे सर ये 2 में पहले हम 1 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करें, फिर 3 से गुणा करें, ये गुणात्मक वृद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी रैखिक वृद्धि है अभी। क्या है? रैखिक वृद्धि है कि पहले 2 जोड़ा जा रहा है। आपको पीछे वाले टर्म से मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके जस्ट जो पीछे उस टर्म से क्या मतलब है। 4 में 2 जोड़ा गया, 4 को किसी से गुणा नहीं की गई हुई। ठीक है, फिर 6 में 2 जोड़ा जाएगा 8। ये देखो प्लस 2 आ रहा, गुणा का निशान नहीं आ रहा ना, आप यहाँ गुणा का निशान लगा के दिखा दीजिए मुझे। तो ये क्या है आपकी रैखिक वृद्धि है, न कि गुणात्मक। गुणात्मक में गुणा का निशान आएगा अभी बीच में। आपको आगे बात समझ में, यहाँ पे आप +2 कर सकते हैं अभी। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे ना तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 2 इस प्रकार से ये +2 करके आ रहा है अभी। ठीक है कि अगली टर्म निकालने के लिए फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। और उससे बढ़िया कि आप इस प्रकार से एग्जाम्पल याद रखिए कि ये आपकी गुणात्मक वृद्धि है और ये आपकी रैखिक वृद्धि है, जिसको योगात्मक वृद्धि भी बोलते हैं। चीजें क्लियर? आपको पता चल गया रैखिक वृद्धि और योगात्मक वृद्धि में क्या अंतर है अभी। अब बड़ी संख्याओं का समझना भी, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको करोड़, लाख, हज़ार लिखते समय 1 मिनट की भी समस्या नहीं होनी चाहिए, 1 सेकंड भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 1 करोड़ लिखिए भी, क्या लिखिए? 1 करोड़ लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 ही लिखना है और करोड़ का मतलब मैंने आपको बता रखा है, कितनी ज़ीरो? 7 ज़ीरो। कितनी ज़ीरो? 7 ज़ीरो आपको लिखनी है अभी। ये आपका 1 करोड़ हो गया। और वैसे आप लिखो तो सीधा है, 1 करोड़ का मतलब 7 ज़ीरो ना? 1 करोड़ का मतलब क्या है? 7 ज़ीरो। तो मतलब 1 के आगे क्या है, आपको उसकी ज़ीरो की पावर उतनी ही कर देनी, 10 की पावर 7, ये भी क्या है आपका 1 करोड़। क्योंकि पावर का मैंने आपको शॉर्ट बता दिया था, यदि 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब 1 के आगे 2 ज़ीरो हैं। 10 की पावर 3 है तो 1 के आगे 3 ज़ीरो, तो क्या बन गया आपका वो? 1000 बन गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अभी। अब 10 की पावर 0 का मतलब क्या है अभी? अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है सिर्फ़ भी, कि 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1 भी। क्या है? 1 होता है अभी। ठीक है, 2025 के मध्य तक विश्व में केवल 2 उत्तरी सफ़ेद गेंडे हैं, दोनों मादा हैं और वे केन्या के ओल पेजेंटा संरक्षण में निवास करते हैं। तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 2 गुणा में 10 की पावर 0। ये आपके गेंडों की संख्या आपको इस फॉर्म में लिखनी है अभी, 10 की पावर में, कि 2 का मतलब 2 हो गए, गुणा में
10 की पावर में उनकी संख्या कितनी है 0, तो 10 की पावर 0 क्या हो गया 1, तो गेंडों की संख्या कितनी 2 गुना में 10 की पावर 0 मतलब 2 है अभी, क्या है 2 है। ठीक है। अब यहाँ पे 2024 के आरंभ तक गिबन्सन की कुल संख्या मात्रा 42 है अभी, कितनी है 42 है। जो आपका एक जानवर है आपका हैनान गिबन्सन, तो उसकी जो जनसंख्या 42 है अभी। ठीक है। तो आप इसमें 10 की पावर कैसे निकालेंगे भी, तो आपको तरीका बता रखा था कि जो ये है आपका, अगर कोई संख्या आपको 10 की पावर में लिखनी है ना, तो एक काम कर दीजिए भी, या तो वो वाला तरीका अपना लीजिए आप, पॉइंट वाला भी, पॉइंट वाला आपके काम नहीं करेगा। जैसे आपका 42 है भी, क्या है 42। ठीक है। आप इकाई का अंक निकाल लीजिए भी, क्या है इकाई का अंक निकाल लीजिए, सिर्फ क्या कर लीजिए इकाई का अंक निकाल लीजिए। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट क्या करना आपको भी, ये जो इकाई का अंक छोड़ दीजिए और दाई का अंक ले लीजिए, और दाई इकाई के अंक के बाद जो बचता ना, तो उसके गुणा में आप 10 की पावर कर दीजिए जितना है वे। ये देखिए ये क्या आ जाएगा 4 गुणा में 10 की पावर 1, 4 गुणा में 10 की पावर 1, ये आपका 242 है। ये कितना है आपका 242 है भी। तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से आप कहेंगे सर ये चीजें कैसे घटित हो रही है। आप 242 को 2 गुणा में देखो, जीरो वाले को तो भूल जाओ, यहाँ एक जीरो बना दीजिए 240, क्योंकि हम ऊपर वाला ले नहीं रहे, 10 की पावर में आंसर लिख रहे हैं। ठीक है। किसकी पावर में लिख रहे हैं, एक बार मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि आपके ऊपर से जा रही ये चीज, क्योंकि मुझे पता है। अब आपको कोई भी संख्या ऐसी दी हुई मिलेगी, और ये जो निशान है ना, ये है हमारा सन्निकट मान, कितना है सन्निकट मान भी, क्या है ये सन्निकट मान। एक बार मुझे बताना कि, या फिर आप एक काम किया करो, एक अक्षर को छोड़ के सबको जीरो बना दिया करो, एक अक्षर को छोड़ के सबको जीरो बना दिया करो, आपकी चीज खत्म, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी भी। ठीक है। जैसे आपका ये कितना था 40 था भी, क्या था 40 था, 40 था ना, क्योंकि दो तो आपने क्या बना दिया जीरो बना दिया, आपका 40 बन गया। तो 40 क्या लिख सकते हैं आप, 4 गुणा में 10 की पावर 1 की, 4 की और 10 की गुणा कर दीजिए, मतलब कि 10 को किससे गुणा करने के बाद इसका 40 आ सकता है। तो 4 से गुणा करने के बाद आपको ये देखना कि वो संख्या 10 से गुणा करने के बाद आएगी, या फिर 100 से गुणा करने के बाद आएगी, या फिर 1000 से गुणा करने के बाद आएगी, या फिर आपको लाख से, या फिर 10 लाख से, ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे देखिए भी, अब यहाँ पे वाला बताता हूँ आपको। आप कहेंगे सर ये तो 240 था, आपने क्या बना दिया, आपने 200 बना दिया, क्या बना दिया 200, किससे गुणा करने के बाद 200 आ सकता, आप कहेंगे सर 100 से गुणा करने के बाद 200 आएगा, तो क्या करेंगे 2 गुणा में 10 की पावर 2, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2। आपको ये पता करना है कि किससे गुणा करने के बाद इतना आ सकता है, आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है भी। तो यहाँ देखिए भी 3000 है भी, कितना है 3000 है। आप मुझे बताइए किससे गुणा करने के बाद 3000 आ सकता है, आप कहेंगे सर 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा, 3 गुणा में 10 की पावर 3, 1000 क्या होता है 10 की पावर 3 ना, तो ये आपका कितना हो गया 10,000 हो गया अभी, 10 की पावर 4 मतलब आपका 10,000 हो गया। अब आपकी संख्या कितनी है 17,000 है भी, क्या है 17,000। अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इस चीज में आप फंसोगे भी, और कैसे फंसोगे, आपको 1000 वाली चीज लेनी है, आपको 1000 लाख देखना है, 10 लाख देखना है, ठीक है, करोड़ देख लेना, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर 17,000 है आपका पूरा पूरा, यहाँ पे ये रकम नहीं पड़ रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। संख्या आपकी कितनी है 17,000, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 17 को क्या किया गया है
कि अगर 1000 से गुणा करेंगे ना तो 17,000 आ जाएगा। आपको किस-किस से गुणा देखनी है? 10 से देखनी है, 100 से देखनी है, 1000 से देखनी है, लाख से देखनी है, करोड़ से देखनी है, अरब से देखनी है, खरब से। तो ये क्या हो जाएगा? 17 गुणा में 10 की पावर 3। आपको आ गई बात समझ में? यहाँ पे आप कहेंगे सर 1.7 है। अरे 1.7 आप याद करो पिछले पार्ट में तो हम क्या करके आए थे कि दशमलव लगाना सीख के आए थे। 17 में दशमलव कहाँ है? यहाँ पर है। 17.000 कुछ भी हो सकता। यदि दशमलव इस साइड आएगी तो पावर ऊपर बढ़ेगी। मैंने रूल नहीं सिखाया था आपको, भूल गए क्या? आपको ये चीज़ करने में आसानी होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1.7 गुणा में 10 की पावर 4। बस यही आपका आना था। पीछे वाला इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट टू पार्ट अगर हम देखते चलेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको बात समझ में आ गई। आपको ये देखना है ये जो संख्या हमें दे रहा है ये किससे गुणा करने पर आ रही है और आपको समझ में आ जाएगा अभी। 4.15 लाख। 4.4 लाख का मतलब क्या है? 15 को तो छोड़ दो, ये तो आपका हजार होता है। मतलब इसमें ऐसी संख्याओं को पढ़ने का देख लेना क्योंकि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगता है मुझे। 4.15 क्या है ये? लाख है अभी। ठीक है। 4.15 लाख का मतलब क्या है कि ये लाख तो यहाँ पे कंप्लीट जो पॉइंट के आगे है ना वो तो लाख है और आगे वाली से छोटी यूनिट क्या होती है? हजार। ये 15,000 है, ये 4 लाख है, 15,000 है। आपको आगे बात समझ में इतनी? तो 4.15 की बात है, हमें सन्निकट मान लिख रहे हैं। ये बता दीजिए कि 4 लाख को, ठीक है, कि लाख से गुणा करनी पड़ेगी, क्या हमें 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी? आप सही से लाख आ रहा तो लाख से गुणा करनी पड़ेगी। किसको गुणा करनी पड़ेगी? 4 को, कि 4 लाख आ जाए। इकाई का अंक तो 4 ही है। गुणा किससे करेंगे? लाख से। लाख का मतलब क्या होता है कि आपका 5 जीरो। बस आपका हो गया अभी। आपको आ गई बात समझ में? या फिर इस संख्या को एक बार आप लिख लिया करो भी 4.15 लाख। और ये मैंने आपको समझ दिया कि पॉइंट वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ये देखिए आपका 50 लाख है भी। क्या है? 50 लाख है। आप कहेंगे सर 50 को अगर हम किससे गुणा करें? 50 को हम किससे गुणा करें? हम कहेंगे सर यदि हम 50 को किससे गुणा कर दें? लाख से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 50 लाख आ जाएगा। लाख से गुणा करने का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 5। ये हो गया। क्या हम इसको वैज्ञानिक रूप में लिख सकते हैं? वैज्ञानिक रूप आपको पता है कि ये संख्या आपकी 1 से और 10 के बीच में होनी चाहिए। ये 50 है, इसका मतलब दशमलव इस साइड आएगी। दशमलव यहाँ है आपकी 50 के आगे, अब यहाँ आएगी तो ये एक पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा में 10 की पावर 6। बोलिए भी ऐसे आप क्या रहे? ये 3.5 करोड़ है। 3 को किससे गुणा करनी पड़ेगी? करोड़ से गुणा करनी पड़ेगी। करोड़ का मतलब पावर कितनी है? 10 की पावर 7। 7 जीरो होती है करोड़ का मतलब। मैंने आपको जीरो ना, हजार का मतलब 3 जीरो, 10 की पावर 3, लाख का मतलब 5 जीरो। कोई भी संख्या आपसे बोले कि 295 लाख लिखिए भी तो आपको 295 लिख के लाख की 5 जीरो लगा देनी है, 295 लाख हो जाएंगे। तो वैसे ही अब किसकी बात हो रही है? करोड़ की बात हो रही है। 3.5 करोड़ मतलब 3 करोड़ किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 की करोड़ से गुणा करनी पड़ेगी भी। 3 गुणा में 10 की पावर 7, ये आपका 3 करोड़ आपका हो जाएगा। आपको भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं तो 3.5 लिख दीजिए। बस पूरा पूरा दे रखा ना तो 3.5 का 5 आप लिख दीजिए। 3 करोड़ लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी भी। ये 20 करोड़ है भी। तो क्या आ जाएगा? 20 गुणा में 10 की पावर 7। 20 गुणा में 10 की पावर 7। और आपको पता है अगर वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको पॉइंट को इस साइड लेके आएंगे और ये पावर एक बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 10 की पावर 8। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अब तो। वैज्ञानिक रूप में मैंने लिखना आपको बहुत पहले सिखा दिया था अभी। अब तो आगे बढ़ जाए। अब इन चीजों को बढ़ते जाना और ये चीज देखते जाना भी कि मैना की संख्या कितनी है। और ये आपका अब कहेंगे सर बिलियन वाली क्या दिक्कत है भी? बिलियन मिलियन बिलियन तो बात है भी। तो मिलियन बिलियन में सेम वही केस रहेगा आपका। पहले आपको वो संख्या मिलियन में लिखनी पड़ेगी और फिर आपको अंकों में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उसके आगे कितने अक्षर हैं भी। ठीक है।
या फिर आप देखिए, अगर मैं जीरो की संख्या आपको याद रखनी है, मिलियन में कितनी होगी? मिलियन में 6 होगी भी। यहीं पे आते हैं, मैं आपको करवाता हूँ भी। कहाँ गया? आप कहेंगे सर मिलियन वाला नहीं आता भी। ये था ना आपका 20 करोड़ हमने किया था अभी। 20 करोड़ हमने किया था। 20 गुणा में 10 की पावर, 20 गुणा में करोड़ का मतलब 10 की पावर 7। अब हम जब इसको वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, तो ये संख्या 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तो पॉइंट आपका यहाँ तो यहाँ लेके आएंगे तो पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 10 की पावर 8। लेकिन आपने दे रखा है इसको 200 मिलियन भी। क्या दे रखा है? 200 मिलियन दे रखा है। तो आपको पता है कि आपके 3-3 जीरो होती है भी उसमें। 1000 में 3 जीरो होती है, कोई डाउट नहीं, आपको पता है। और मिलियन में कितनी होगी? मिलियन में 6 जीरो होगी, बिलियन में आपकी 9 जीरो होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, तो वही काम आपको करना है। ये क्या आपका 200 मिलियन दिख रहा होगा आपको, इस पे दिख रहा आपको 200 गुणा में मिलियन कितनी जीरो? 6 जीरो। आप याद रखिए कितनी जीरो होती हैं? 6 जीरो। बिलियन में आपकी 9 जीरो होती है, ऐसे आपको याद रखना है। 10 की पावर 6। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखिए, मानक रूप है क्या? आप कहेंगे सर मानक रूप नहीं, ये तो 200 है, संख्या हमारी 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। 1 हो सकता है और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 स्थान दशमलव इस साइड हमें इसकी खिसकानी पड़ेगी। 2 स्थान अगर इस साइड आएगी तो रूल हमारा तो यही है कि यदि दशमलव इस साइड आएगी तो पावर ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब 2 स्थान इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 10 की पावर 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक कोई भी पार्ट हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपको जब स्टार्टिंग में कुछ चीज़ समझते हैं ना, तो आपको दिक्कत होती है। लेकिन जब थोड़ा-सा आप अभ्यास करते हुए चले आते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं भी। अब वैश्विक स्तर पर लगभग जनसंख्या आपकी 8 इंटू 10 की पावर 9 है। अब हम करोड़ लाख को भूल गए, ठीक है? यदि आपसे पूछे तो ये कितना है अभी? ये कितना है? 8 इंटू 10 की पावर 9। तो आपको पता है कि जो आपका पावर 3 है वो तो हज़ार होती है, जो आपकी 5 है वो लाख होती है, जो 7 है वो करोड़ होती है, और 9 होती है वो आपकी अरब होगी। ये 8 अरब है अभी। क्या है? अरब है अभी। और हाथियों की जनसंख्या लगभग 4 इंटू 10 की पावर 5। क्या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक हाथी पर लगभग 20,000 व्यक्ति आकलित किए गए हैं अभी? ठीक है। अब ये आपकी सारी चीज़ें हैं भी कि वैश्विक स्तर पर किसी से मुर्गियों की संख्या आपको दे रखी है, ये सारी संख्याएँ आपको दे रखी है, ये आपको पढ़ लेनी है भी, ठीक है? और यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये तो आप बिलियन, ट्रिलियन तो आप बना देंगे। मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आंकड़े, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 की पावर 14 भी, इसको याद रखना भी, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है? 11 नील या 110 ट्रिलियन है भी, ठीक है? 1 खरब है वो 100 अरब के समान होता है। ये तो भारत वाले तो 100 में चलते रहते हैं भी। 100 हज़ार में लाख हो गया, 100 लाख में 1 आपका करोड़ हो गया, 100 करोड़ में आपका 1 अरब हो गया, और 100 अरब में आपका 1 खरब हो गया अभी। ये सारी चीज़ें आपको आंकड़े दे रखे हैं, अब मैंने आपको चीज़ें पढ़नी सिखा दी। आप कहेंगे सर 10 की पावर 21 को क्या बोलेंगे? आप खरब तक याद रखिए। बस अब हम पावरों का थोड़ा-सा हिसाब-किताब देखते हैं अभी। गणना कीजिए और वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हुए अपना उत्तर लिखिए भी। विश्व में प्रत्येक मानव पर कितनी चींटियां हैं भी? प्रत्येक जो मानव है उस पर कितनी चींटियां हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे भी? हमको मानव की संख्या डिवाइड में क्या करनी पड़ेगी? चींटियों की संख्या करनी पड़ेगी। हमें पता लग जाएगा प्रत्येक मानव पर कितनी चींटियां हैं। तो सबसे पहले हमने मानव पढ़े थे क्या, कि कितने मानव है भी? मच्छरों की संख्या आपकी हो गई। ये तो आपकी चींटियों की संख्या है भाई। 2 इंटू 10 की पावर 16। चींटियों की संख्या कितनी है? आप याद रखना कि चींटियों की संख्या कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 16। ये बात याद रखना कि आगे वाले क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले लूंगा और हम मानव की संख्या और देखते हैं भी।
मानव की संख्या कहाँ दे रखी है अभी? क्या हमें सारे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे या एक बार? देखना भी आपको दिख रही हो तो मानव की संख्या। ये आपकी पक्षियों की संख्या हो गई। ये मगरमच्छों की संख्या हो गई। यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था, तो चलो मानव की संख्या हम ढूंढते हैं भी। ये 10 की पावर 1 हो गई, ये आपकी हो गई। ड्रैगन की संख्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई? भेड़िए की संख्या। आप इस प्रकार देख लेंगे। एक बार मैं मानव की संख्या देखता हूँ। अफ्रीकी हाथियों की संख्या हो गई, ये मगरमच्छों की संख्या हो गई, ये वैश्विक ऊँटों की संख्या हो गई, ये जलीय भैंसों की संख्या हो गई, ये मैना की संख्या हो गई भी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। तो ये रहा मानव की संख्या भी 8 इंटू 10 की पावर 9 भी। सॉरी, यहीं पे था नीचे, हमने ध्यान नहीं दे पाए। तो 8 इंटू 10 की पावर 9 भी मानव की संख्या। एक बार मैं इसको रफ करता हूँ। मानव की संख्या कितनी है? 8 इंटू 10 की पावर है भी। ठीक है, और अफ्रीकी, एक बार इस चीज को समझ लीजिए, अफ्रीकी हाथियों की संख्या कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर 5 भी। तो हमने ये आकलन कैसे किया कि एक मानव पर कितने हाथी हैं भी, ये चीज आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये हमने किया कि 8 इंटू, मानव की कितनी थी? 8 इंटू 10 की पावर 9, और हाथियों की कितनी थी? 4 इंटू में 10 की पावर 5। यही था। पहले तो इसको काट दो, 4 दूनी 8, 2 आपका हो गया। अब 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर पावर ऊपर जाने के बाद गुणा में होती है और माइनस हो जाती है। आपने पढ़ा था ना, 10 की पावर 9 आपका डिवाइड बाय 10 की पावर 5, ये आपकी ऊपर जाएगी, जो बड़ा होगा उससे घट जाएगी। तो कितना बचेगा? 10 की पावर 4 बचेगा। तो 10 की पावर 4 मतलब 2 के आगे 4 जीरो, 2 के आगे 4 जीरो का मतलब क्या होता है? 20,000। 20,000 है एक आदमी पर हाथी भी। ठीक है, कि प्रत्येक अफ्रीकी हाथी पर 20,000 व्यक्ति आकलित कर किए गए हैं भी। मतलब 20,000 गुना ज्यादा व्यक्ति हैं हाथियों से भी, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, तो मनुष्य की जनसंख्या कितनी? 8 इंटू 10 की पावर 9 भी। 8 इंटू 10 की पावर 9 भी। तो हमने, ये है आपकी 2 इंटू 10 की पावर 16 भी। 8 इंटू 10 की पावर 9 आपको याद हो गया। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ भैया आपको, ताकि चीजें, 8 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी है आपकी 2 इंटू 10 की पावर 16। ये चीटियों की है भी, चीटियों की संख्या ना 2 इंटू 10 की पावर 16। आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति पर कितनी चीटियां हैं भी। जो ज्यादा होंगी वो चीजें ऊपर आएंगी भी एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज हमें मानक रूप में है, हमें इस प्रकार से नहीं लिखनी है ये। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि ये कौन सा ज्यादा है भी, कौन सा बड़ा है। आप कहेंगे सर चीटियां ज्यादा हैं, तो इसको यही 2 इंटू 10 की पावर 16 भी अपोन में 8 इंटू 10 की पावर 9। ये बात आपको आ गई समझ में? हाँ सर, हमें समझ में आ गई है। अब ये कट रहा है या नहीं कट रहा है भी? यहाँ पे दिक्कत आपको आएगी भी, आगे मैं सवाल के नीचे ही समझाता हूँ भी। ये रहा भी, कितना था? 2 इंटू 10 की पावर 16 और 8 इंटू 10 की पावर 9। ये चीज हो गई। आप कहेंगे सर इसको हम कैसे सोल्व करें भी? ठीक है, आपके मन में यही क्वेश्चन होगा, सर ये नीचे 4 आएगा तो मैं 1 10 इसमें से निकाल लूं क्या? मैं इसको ऊपर वाले के, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। 10 गुणा में 10 की पावर 15। मैंने क्या कर दिया? 2 गुणा में 10, 10 की पावर 15 था ना, तो उसको हम गुणा में खोल के लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था 2 की पावर 4 है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर गुणा में 2 की पावर 2। 2 दूनी 4, बेस सेम है तो वही बेस सेम है, तो ये 10 की पावर वापिस 16 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये आपका 8 है अभी। क्या है? सॉरी,
8 गुणा में 10 की पावर 9 है। तो 10 की ये पहले ये काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 4 और जब आप 10 को काटेंगे, वैसे तो आपको अप्रोक्सीमेट बताना, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5 आ जाएगा। और गुणा में जब ये पावर वापस जाएंगी ना, 9 घट जाएंगी, 15 में से 9 गया आपका 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, ये आएगा आपका आंसर। मतलब ये कितना हो गया, 2.5 ढाई, और 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर 10 की पावर 6 का तो मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको इस साइड ले आइए। अब मेरी बात सुनिए, ये हो गए आपके 10 की पावर 6, 5 पावर का तो पता है, 10 की पावर 5 क्या होता है, लाख। और ये क्या हो गए आपके 10 लाख। मतलब इसको आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, उतने ही लाख ये हो जाएंगे। मतलब 25 लाख, कितने हैं, 25 लाख चींटियां हैं अभी। ठीक है, या फिर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा था, ये देखिए आपका फार्मूला था ना, अगर इस साइड आएगी दशमलव तो पावर आपकी बढ़ेगी। अब हम दशमलव इस साइड ले आते यहाँ, तो पावर आपकी यहाँ हो जाएगी भी, 7 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 25 करोड़ आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 करोड़। 25 लाख नहीं होगा बेटा, क्या होगा, 25 करोड़। सॉरी 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 सॉरी, एक बार फिर मैं आपसे माफी चाहूंगा। अगर इस साइड जाएंगे तो दशमलव क्या होगी आपकी, घटेगी ना। अगर वापस जा रहे हैं तो पावर भी वापस आएगी। तो ये क्या होगी, पावर इसकी कितनी हो जाएगी, 5 आपकी हो जाएगी। और ये 25 लाख ही होगा भी। कितना होगा, 25 लाख ही होगा भी। मैं इसकी पावर को ज्यादा कर गया था, तो उसमें गलती हो गई थी। हमारा फार्मूला आपको याद है ना, यदि आप दशमलव इस साइड ले जा रहे हैं तो पावर आपकी बढ़ेगी, यदि आप दशमलव वापस लेके आ रहे हैं तो पावर भी क्या होगी, वापस आएगी। दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, ये जितना एक चीज वो चलेगी, इतना ही एक चीज उसी डायरेक्शन में वो आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 लाख ही हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा अभी। आपको आगे बात समझ में। अब आप कहेंगे सर आगे वाले क्वेश्चन और बताइए मैं कैसे होंगे भी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसमें आपका, कि यदि मैना के झुंड में 10,000 पक्षी हैं तो विश्व में मैना के कितने झुंड होंगे भाई। तो आपको क्या करना है कि मैना की टोटल मैना की संख्या लिखनी है। मान लेते हैं कि मैना की संख्या है 3 गुणा में 10 की 5, ये 10 की 6 भी हो सकती है, 10 की 7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको देखना ऊपर कि मैना की संख्या कितनी है भी, और उसको भाग किससे देना है, 10,000 से, मतलब 10 की पावर 4 से। ये ऊपर जाके 10 की पावर 4, इसमें 3 का तो 3 बच जाएगा, और 5 में से 4 चला जाएगा, 10 की पावर कितना, 1 बच जाएगा। इतने झुंड आपके आ जाएंगे भी, इतने झुंड आपके आ जाएंगे भी। क्लियर है बात, आपको आगे बात समझ में, ठीक है भी। अब यदि वृक्ष की प्रत्येक वृक्ष पर 10 की पावर 4 पत्तियां, तो विश्व में कुल वृक्षों की कुल पत्तियों की संख्या बताइए भी। हम मान लेते हैं कि एक पेड़ पे कितनी है, 10 की पावर 4 पत्तियां हैं, और हमने पेड़ मान लिए कुछ भी, हमने मान लिए 6 गुणा में 10 की पावर 7 है। और प्रत्येक पेड़ पे कितनी पत्तियां हैं, 10 की पावर 4। तो हम गुणा में क्या कर देंगे, 10 की पावर 4। और आपको पता है यदि बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो क्या होगा, वो जुड़ जाएंगी। तो कितनी पत्तियां आ जाएंगी, 6 गुणा में 10 की पावर 11, 6 गुणा में 10 की पावर 11। आपको देख लेना कि चीजें ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी। आपको पता है कि पेड़ है, पेड़ों पे पत्तियां, पत्तियां तो पेड़ों से भी ज्यादा होंगी, तो इसका मतलब क्या होगी, गुणा होगी। आप लिख लेंगे, जहां मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेट मान के लिख रहा हूं, और आपको इसी प्रकार से करना है। यदि आप कागज के ऊपर एक रखे तो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए आपको कितने कागजों की आवश्यकता होगी भी। ठीक है, ये कहता है कि कागज के ऊपर एक कागज रखे भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कागज की दूरी, कागज की मोटाई, चंद्रमा की दूरी थी ना आपकी वो। ठीक है, ये थी आपकी चंद्रमा की दूरी। हम मान लेते 3,84,000 किलोमीटर थी भी। 3 लाख कितना था, 84,000 किलोमीटर भी।
किलोमीटर को सेंटीमीटर में बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए, सेंटीमीटर में आप बना लीजिए भी। ये क्वेश्चन टफ आता है आपको, 3,84,000 था ना आपको, तो पहले तो इसको किस में बनाएंगे हम, मीटर में बनाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000, आपका क्या बन गया, ये मीटर बन गया। फिर मीटर के क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे आपके, 100 सेंटीमीटर। अब बताइए कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो होगी। मतलब ये हो गया आपका 384 गुणा में 10 की पावर आपका 8। मानक रूप में ले आए, अभी आपको मानक रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं, 10 की पावर 8। और एक कागज की कितनी होती है, आप कहेंगे सर 0.001, 0.001 होती है सेंटीमीटर। अब आप बता दीजिए, जब इसको हम मानक रूप में लेके आएंगे तो पावर क्या होंगी, इस साइड लेके आए फार्मूला, दशमलव सर इस साइड आ रही तो पावर घटेंगी। अभी पावर कितनी है इसमें, आप कहेंगे सर 0.001 है, पावर आपको दिख नहीं होती, इसका मतलब पावर क्या आपकी जीरो है, गुणा में 10 की पावर क्या है, जीरो। अगर आपकी ये पावर 0.001 है, यहाँ देखिए भी पावर कितनी है यहाँ पर, 10 की पावर जीरो, क्योंकि 10 की पावर जीरो मतलब क्या होता है, यदि मैं दशमलव इस साइड लेके आऊं तो यहाँ पावर कम होंगी ना, तो कम कितनी, 0 से 3 कम होंगी, तो मतलब क्या हो गया, -3। तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 10 की पावर -3। अब -3 ऊपर जाएगी, आपको पता ऊपर जाने के बाद निशान तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, निशान क्या होगा, पलट जाएगा भी। ठीक है, तो 8 में से प्लस का हो गया, ये क्या हो गया, प्लस का ऊपर जाएगा, प्लस का। वैसे ही मैंने आपको बता दिया, जब आप पावरों का हिसाब करें, आपको बड़ी में से छोटी घटानी है, और जिस साइड बड़ी संख्या हो ना, उसी साइड उसका आंसर होगा। आपको क्या कहेंगे, 8 में से -3 घटाना, आपको 8 माइनस -3 घटाना है। ये निशान वो है जो हम घटाते हैं, और ये निशान वो जो हमारी पावर का निशान भी। तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस निशान को ले लेते हैं, किसको भूल जाते हैं भी। तो 8 - 3 5 कर देते हैं, कितना हो गया, 11 हो गया ना। तो ये आ जाएगा 384 गुणा में 10 की पावर 11 बार आपको रखने पड़ेंगे कागज भी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, गुणा नहीं करनी अब की बार, 40 बार मोड़ना नहीं, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब आप कौन सी वर्दी कर रहे हैं, रैखिक वर्दी कर रहे हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया आपका, 42 मिनट का हो गया, क्योंकि लाइन टू लाइन समझाने में टाइम तो लगेगा ही। थोड़ा सा टाइम आप भी मैनेज करिए, थोड़ा सा टाइम मैं मैनेज करता हूँ, और आगे वाले पार्ट में हम करेंगे आपकी आयु बताने की एक विधि भी। ठीक है, कि आप अपनी आयु किस टाइम में बता सकते हैं, भी सेकंडों में बता सकते हैं अपनी आयु, और किस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। तो वो करेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।